बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशआमदीद कहता हूँ। पीपीएससी का असिस्टेंट का पेपर है। अगर आपको ये पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके आपके साथ शेयर कर। दोस्तों, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीन वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं और मैं डिटेल के साथ जब आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा तो आपका किसी भी पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम, सबसे कम एज किस नबी की थी? तो दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सबसे कम एज है। इसके अलावा इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं। हज़रत इब्राहिम की अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए किसकी एज थी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 195 ईयर, और इस तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 ईयर के करीब थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 125 ईयर के करीब, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 33 ईयर के करीब एज थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो ज़मीन है वो अपना चक्कर कितनी देर में निकालती है अपने एक्सिस के जरिए इर्द गिर्द। दोस्तों, 23 जो घंटे इसको लगते हैं, 58 मिनट और 4.9 सेकंड जो है इसका है। इसके अलावा जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं कि ज़मीन जो है रोटेट्स उसका किस तरीके से एक्सिस के गिर्द करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वही आपने ये याद करना है, ये आपके लिए मैंने लिखा है कि वही आपने जब वो पूछता है क्या है तो ईस्ट नॉर्थ इस तरह सारे लिखे होते हैं, लेकिन आपने वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। और इसके अलावा रोटेट करती है तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, डे एंड नाइट। वहाँ पे लिखा होता है कि बहार खजां सीजन तो नहीं, ये जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों के, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अलाउ द वुमेन टू ड्राइव ए कार अलोन, किस कंट्री ने औरतों को अकेले कार चलाने की इजाज़त दी है? तो सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बैन था, जो वहाँ के किंग सलमान साहब थे उन्होंने 2017 में ऑर्डर पास किया था, लेकिन जो बैन है 2018 जून के अंदर उन्होंने इसको उठा लिया, यानी कि उन्होंने कहा कि अब इजाज़त है, चला सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो है मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान, जो उसका क्या टाइटल है, क्या नाम है? रद्दुल फसाद। ये 2017 के अंदर स्टार्ट किया था, और जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इससे पहले जो ऑपरेशन चल रहा था जो रहील शरीफ साहब ने स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम था? व्हाट आर लिक्विड्स डेट एवापोरेट क्विकली कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वोलाटाइल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल ये है कि वोलाटाइल जो होता है, लिक्विड्स आर बेसिकली लिक्विड्स डेट एवापोरेट इजीली इमीडिएटली इन रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर के अंदर भी हो जाता है। नेक्स्ट, द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, जो पाकिस्तान का नाम है पहली दफ़ा कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये दोस्तों नाउ एंड नेवर के अंदर जो एक रसाला था 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली जो थे उन्होंने ये उसमें लिखा था। बेसिकली पाकिस्तान का वर्ड जो है पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान के से उन्होंने निकाला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए MS पावर पॉइंट व्यू, इनमें से MS पावर पॉइंट व्यू कौन सा नहीं है? प्रेजेंटेशन जो व्यू है ये यानी कि उसका व्यू नहीं, या ओरिएंटेशन, स्लाइड शो, स्लाइड व्यू, ये सारे होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू जो नहीं होता वो तो बेसिकली वो खुद ही प्रेजेंटेशन होती है, सिर्फ कंफ्यूज करने परेशान करने के लिए उसने ऐसा लफ्ज़ डाला, और मोस्टली लोगों ने ये ओरिएंटेशन लगाया होगा, प्रेजेंटेशन नहीं लगाया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट और इसके अलावा इसके बारे में है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज प्रेजेंटेड प्रोग्राम क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गैस्किन, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। चिंगपिंग डैम इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है? तो ये चाइना के अंदर है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ डिटेल इस तरह से है कि ये 2005 के अंदर स्टार्ट किया था और 2013 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। येलोंग रिवर जो है चाइना के अंदर, उसके ऊपर ये वाक़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, जिसने सबसे पहले अजान दी थी? तो हज़रत बिलाल जो थे इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे, और इसके बारे में डिटेल कुछ इस तरह से, हज़रत बिलाल जो है वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड लॉयल सहाबी थे, और वो मक्का में पैदा हुए थे और वो गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन आई विल बी रेडी डैश द टाइम यू गेट हेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय आएगा। बाय क्यों आएगा दोस्तों? बाय जो होता है दिस जब यूज़ करता है बाय शो प्लेस और लोकेशन
और व्हेन वी यूज़ बाय दिस वे इट मीन्स क्लोज टू, नेक्स्ट टू, बिसाइड, जो ये सारी सिचुएशन हो तो तब हम बाय यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टैनली वॉलपर्ट इज़ पॉपुलर ड्यू टू हिज बायोग्राफी ऑन, इन्होंने क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बुक लिखी थी और यही इनकी वजह शोहरत थी। ये अमेरिकन थे। 1984 के अंदर इन्होंने जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के नाम से बुक लिखी थी और 2019 के अंदर इनकी वफात हुई है। हु इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के चीफ ऑफ रिपब्लिक जो एग्जेक्टिव हैं ये कौन है? जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ तब तक अब्दुल्ला हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये इन्होंने अपने आइन के अंदर न्यू एक सीट निकाली, एक्स्ट्रा जिसको कहा जाता है, और ये 2014 के अंदर बेसिकली जो उस वक़्त के उनके सदर थे उन्होंने इनके मिल के ये नई एक सीट निकाली जिसका नाम चीफ एग्जेक्टिव रखा और ये अब्दुल्ला है। मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री, मनामा जो है बहरीन का कैपिटल है और इसके अलावा जो इसकी करेंसी है बहरीनी दिनार है और इसका डायलिंग कोड भी बार दफ़ा पूछा जा सकता है। ड्यू टू जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशन नो पीस इज़ पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों कौन सा कंट्री है जिसकी हेल्प के बगैर अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सकता? तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी लोकेशन पे है कि पाकिस्तान की हेल्प के बगैर वो उनमें पीस अफगानिस्तान में नहीं आ सकता। द ग्रेटेस्ट बुक अल इत्कान फ़ी अलूम अल कुरान वाज कंपोज्ड बाय किसने ये लिखी थी? वो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये बुक लिखी थी और इसका जो मेन जो थे यानी हम राइटर कंपोज़र सारा ये जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह, और इस बुक की जो वजह शोहरत तो सबसे मेन चीज़ है कि उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है रेवलेशन टाइम ऑफ सूरास एंड आयात ऑफ कुरान पाक के बारे में उन्होंने डिटेल से लिखा है कि कब वो नाज़िल वगैरह हुई। इंक्रीज लेवल ऑफ SGOT या AST इन ब्लड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ, जब हमारे जिस्म में ये बढ़ जाएँ तो ये किस चीज़ की अलामत होता है? हेपेटाइटिस की। बेसिकली हेपेटाइटिस जो होता है हमारा जिगर जो अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हो, जिगर को ये तबाह करता है, डैमेज करता है और उसकी वजह से हेपेटाइटिस होने के खदशात हो जाते हैं और फिर अगर कंट्रोल ना हो तो हेपेटाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट है इन MS Excel 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू 2। 2016 जो ऑफिस है उसके अंदर जो विंडो को दो हिस्सों में करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? तो दोस्तों विंडो स्प्लिट जो है इसकी मदद से हम इसको करते हैं। इसकी डिटेल कुछ आप सबको पता होगा कि जो MS ऑफिस है इसमें स्प्रेडशीट होती हैं और कॉलम्स वगैरह, ये भी इसी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे उनको भी डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, तो कौन सी विंडो जिसमें विंडो 8 जो है उसमें स्टार्ट बटन नहीं था? वो आपने देखा होगा कि उसका जब हम क्लिक करते थे तो वो बाकी सारे आइकन आ जाते थे, लेकिन विंडो 8.1 के अंदर ये बटन था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विंडो 8.1 के अंदर स्टार्ट बटन है या नहीं है, तो था इसके अंदर। दोस्तों अगर आप इसको PDF में डाउनलोड करना है तो इसका पासवर्ड है वर्ड, WORD वर्ड इसका पासवर्ड है। आप सिंपल जाके इसी वीडियो के नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन जो उस पर क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, आपने WORD वर्ड लिखेंगे और आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन मेंशन इन द होली कुरान, कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ मोहम्मद कितनी दफ़ा मेंशन? 4 दफ़ा, और अहमद जो है 1 दफ़ा, जो सूरह सफ जो है उसमें बताया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैसन फिक्स ब्लैक टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप अराउंड ए स्क्वायर रूम, देर आर 21 tiles on each side of the room, how many tiles did he need all together? यानी कि एक जो है मिस्त्री उसका वो 21 टाइलें एक साइड पे लगाता है, तो टोटल टाइलें उसको कितनी चाहिए होगी? तो इसका नन ऑफ दीज है, इसका जवाब कुछ हो रहा है और डिटेल में आगे इंशाल्लाह इसी ये जो होगा नेक्स्ट कोशिश करेंगे किसी वीडियो में हम इसकी डिटेल भी बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट, तो इसका हमने वो कहता है बताएं कि
आंसर क्या होगा? तो इसका रिड्यूस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, ये इसका जवाब है, कम हो जाती है न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों के पनामा कैपिटल इज, पनामा जो है, पनामा का जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है, और पनामा सिटी कैपिटल ऑफ रिपब्लिक पनामा एंड पैसिफिक ओशन के ऊपर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो नोन एज द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक, तो ये जापान कहलाता है, और जापान इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, बेसिकली इस साइड से सूरज निकलता है तो इसलिए टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, और यन इनकी करेंसी है। उसको बाद है गुलबदीन बेगम वाज एम्पायर हुमायूं, हुमायूं के साथ उसका क्या रिलेशन था? सिस्टर थी उसकी। दोस्तों ये हुमायूं की उन्होंने बेसिकली इनकी वजह शोहरत ये थी कि उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, और ये बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेक फाउंडेड इन, रेड लेक कहाँ पे वाक़या है? तो ये यूएसए अमेरिका के अंदर वाक़या है, और नेचुरल फ्रेश वाटर के लिहाज से ये अमेरिका की 16 नंबर पे आती है, यानी कि 16वीं बड़ी ये लेक है। और इसके अलावा जो अमेरिका के अंदर अहम मशहूर जो लेक हैं वो सारी ये हैं, लेक सुपीरियर भी अमेरिका के अंदर है हॉर्न, और ये सारी आप इनको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये भी पेपरों में बार बार पूछ लेता है बाज़ दफ़ा, तो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लिए क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम इस तरह इंशाल्लाह मज़ीद पास्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और इसी तरह डिटेल के साथ। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो testpoint.pk के ऊपर भी मौजूद है, और उस वेबसाइट से भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर PDF में चाहिए था तो मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में पासवर्ड बता चुका हूँ, आप वो इसके पुट करेंगे और आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर लेंगे। ये पासवर्ड नहीं है इसका, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिए आपके साथ अच्छा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस पेपर के बाकी पार्ट्स जो हैं हासिल करने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके या हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके पाक एमसीक्यूज़ ऑफिशियल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।